गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन। राइट, न्यूमेरिकल डेरिवेशन इस चैप्टर में बहुत सारे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो प्रत्यावर्ती धारा में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये सोर्स का सिंबल है, ये उसका आपका सिंबॉलिक डायग्राम है। ठीक, डीसी मतलब डिश धारा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डीसी भी 2 टाइप्स की होती है। इसको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत हम नहीं समझते, क्योंकि चूंकि डेरिवेशन बहुत सारा है, इसलिए इस पर डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। हाँ, हमें ये समझना है कि इसका जो सोर्स होता है V इक्वल टू होता है V0 साइन ओमेगा टी। राइट है। अभी V0 क्या है, तो यहाँ से ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये अधिकतम मान है। V0 को बोलते हैं शिखर मान। राइट, शिखर मान, और इंग्लिश में बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। राइट, इसी तरह से ये अगर करंट के टर्म में होता तो I इक्वल टू होता I0 साइन ओमेगा टी, और I0 को भी बोलते शिखर मान या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो दोनों मानों को हम लोगों को इस तरह से देखेंगे कि ये मान वेरी कर रहा है, V को भी और I को भी। अब दूसरा शब्द है ओमेगा। ओमेगा कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हिंदी में कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति क्या होता है, तो प्रति सेकंड चक्रों की संख्या होती है। प्रति सेकंड चक्रों की संख्या होती है कि प्रति सेकंड क्या होता है ना, वाइब्रेशन है, टाइम के साथ वेरी करता है। राइट है। अब इसको हम लोगों को थोड़े थोड़े टर्म में समझना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से समझे तो एक पूरा चक्कर जो लगता है इसे आवर्तकाल कहते हैं। राइट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। और एक सेकंड में जितनी बार चक्कर लगा ले, एक सेकंड में जितनी बार चक्कर लगा ले उसे आवृत्ति कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। न्यू का रिलेशन टी से आप सबको मालूम होना चाहिए, इन्वर्सली होता है। न्यू और टी का रिलेशन इन्वर्सली होता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है। ठीक इसी तरह से छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। ओमेगा का फार्मूला होता है बच्चों 2 पाई अपॉन टी, या इसको 2 पाई इंटू न्यू बोल सकते हो, है ना। तो ये फार्मूला सिर्फ हम आपको शॉर्टकट समझा रहे हैं, पूरा डेरिवेशन को नहीं लेके जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर और भी छोटी छोटी बातें होती हैं कि है क्या, है ना। एक बात और समझ के चलना है कि हमारे जो भारत है, इंडिया में, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू की वैल्यू होती है 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है, हर्ट्ज का मतलब हमने अभी बताया यहाँ आवृत्ति है, एक सेकंड में चक्रों की संख्या। राइट है। तो एक बार जब कंप्लीट करता है तो यू कैन सी हियर, ये एक बार यहाँ अधिकतम वैल्यू है, एक बार यहाँ अधिकतम वैल्यू है, तो मतलब 2 बार अधिकतम होता है और 2 बार यहाँ देखो तो मिनिमम होता है। जो बच्चा नहीं ध्यान दे रहा है समझे, यहाँ पर अधिकतम होता है एक बार, और एक बार यहाँ दूसरी तरफ जो है अधिकतम होता है, मतलब 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम। राइट है, न्यूनतम यहाँ पर हो गया। तो इसका मतलब एक चक्कर में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम, तो यहाँ 50 हर्ट्ज है, तो मतलब 100 बार अधिकतम और 100 बार न्यूनतम होता है। तो ठीक यहाँ पर आपको ये समझना है कि अल्टरनेटिंग करंट 100 टाइम्स क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट 100 टाइम्स इंक्रीज होता है और 100 टाइम्स क्या होता है बोलो, ग्लो करने में ऑफ हो जाता है, मतलब उसकी आवृत्ति स्लो हो जाती है, इसलिए वो न्यूनतम अवस्था में आ जाती है, मतलब ऑफ हो जाता है। मतलब 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। ये कहानी सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में एप्लीकेबल होता है। चलिए इसको आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद हम लोगों को देखना है कि इसका वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान कितना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो अलग है, जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो वर्ग माध्य मूल मान है। लेकिन धारा चूँकि हर क्षण बदलती जाती है ना, तो उसका मान निकालने के लिए कोई एक डेरिवेशन है, उसको हम अभी बताते हैं। और इसी तरह से धारा का औसत मान निकालने का भी डेरिवेशन, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। राइट है। तो चलिए सबसे पहले किसको दिखा देते हैं, धारा का क्या बोलो, एक चक्र में पूर्ण औसत मान निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा का एक औसत मान, पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये डेरिवेशन हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ शॉर्टकट समझा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी। अगर आपसे कोई पूछे इसका एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू बोले तो औसत मान क्या होगा, तो कोई बात नहीं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी याद रखना है। तो इसका जो औसत मान होता है बच्चों, यहाँ पर आप लिखोगे I का औसत मान। औसत मान हिंदी मीडियम में लिखवा रहा हूँ ये वीडियो। राइट है, आप इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ I।
तो यहाँ पर भी बोल सकते हो आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी का औसत मान, राइट है, यानी इसका औसत मान निकालना है तो क्या करेंगे। तो आई जीरो बेटा कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, अब साइन ओमेगा टी बच गया। ध्यान से समझना, साइन ओमेगा टी का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ चूँकि हिंदी मीडियम के लिए विशेष तौर पर ये वीडियो बना रहे हैं इसलिए इसमें चर्चा हम हिंदी में करेंगे, राइट है। इंग्लिश में आई कैन स्पीक, है ना। साइन ओमेगा टी का मान देखते हो तो देखो बेटा साइन का जो मान होता है ना, +1 से -1 के बीच में वैरी होता है, राइट है। तो अधिकतम मान +1, न्यूनतम मान -1। अब एक पूरा 360 डिग्री है, 0 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री से लेकर के अगर रोटेट करो 360 डिग्री तक, तो इस तरफ साइन का ASTC से मान होता है, यहाँ सभी धन में होते हैं, यहाँ पर सिर्फ साइन धन होता है, यहाँ पर दोनों ऋण में होते हैं साइन के। तो इतने में 0 से 90 और 90 से 180 में साइन के दोनों मान प्लस में आते हैं। और ठीक इसी तरह से तीसरे वाले क्वाड्रेंट और चतुर्थ वाले में चाहते हैं तो साइन के मान निगेटिव में आ जाते हैं, तो ओवरऑल जो मान आते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो साइन का जो औसत मान होता है वो साइन का औसत मान कितना हो गया बोलो, 0 हो गया। तो इस तरह से साइन के औसत मान की वजह से धारा का औसत मान भी क्या हो गया, 0। लेकिन ये धारा की बात कर रहा हूँ प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन अ कंप्लीट साइकिल इज 0। प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है वो 0 होता है। तो इसका 2 फायदे हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्टकट समझा रहे हैं और बहुत अच्छा वीडियो है, इसका समझने के लिए आप रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट है। आप रिवाइज करेंगे, चैप्टर अभी स्टार्ट होगी रिवीजन, तो उसमें आप लोगों को समझाएगा। बाकी का डेरिवेशन हम प्रॉपर तरीके से लिखवाएं। इसका एक मैथमेटिकल टूल्स है, कैसे डिराइव करते हैं उसको भी हम समझा देते हैं। 2 मिनट टाइम दीजिए, पहले 1 मिनट कुछ वर्ड बता दें। ध्यान देना, धारा के 3 प्रभाव होते हैं, देयर आर 3 इफेक्ट ऑफ करंट। पहला जो होता है मैकेनिकल, उसको हिंदी में ही बोलता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको धारा का बता देता हूँ कि चुंबकीय प्रभाव होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा आपको बता दूं बच्चों कि धारा का एक प्रभाव होता है रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव बोले तो केमिकल इफेक्ट। और लास्ट जो होता है बच्चों आपको ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव। तो देयर आर 3 इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट है आपको बता दूं मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा है आपका केमिकल इफेक्ट, तीसरा है हीटिंग इफेक्ट, राइट है। तो धारा के तीनों इफेक्ट में जब धारा का औसत मान 0 है तो ये 2 प्रभाव काम नहीं करते। सुनाई दिया आप लोगों को, और मैं इस तरह से शॉर्टकट समझा दे रहा हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट शो मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। फिर ये क्यों नहीं, ये क्यों शो करता है, तो इसको इसलिए शो करता है क्योंकि फार्मूला होता है H = I² RT, H = I² RT। तो इसका मतलब है कि धारा का जो एक चक्र में मान है, अगर एक चक्र में धन में है तो दूसरे चक्र में ऋण में है, तो ये दोनों प्रभाव तो 0 हो गया औसत मान। लेकिन ऊष्मीय प्रभाव में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों ओवरऑल वैल्यू घटती नहीं बल्कि जुड़ जाती है, इसलिए ये ऊष्मीय प्रभाव शो करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट शो, अल्टरनेटिंग करंट बोलो, है ना, इफ ये शो करता है क्या बोलो, ऊष्मीय प्रभाव। यानी आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि धारा के 2 प्रभाव काम नहीं करते हैं, एक प्रभाव करता है कौन। मैं बार बार कर रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ, न कि आपको दिष्ट धारा की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर कहता है कोई सर दिष्ट धारा के साथ क्या होता है, तो आप बता देना सर दिष्ट धारा के साथ तीनों प्रभाव होता है। तीनों प्रभाव का मतलब चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाता है, रासायनिक प्रभाव भी दर्शाता है, ऊष्मीय प्रभाव भी दर्शाता है, यानी धारा के तीनों प्रभाव को दर्शाता है कौन, दिष्ट धारा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा सिर्फ एक ही प्रभाव शो करता है। आप सबको मालूम हो गया कौन सा प्रभाव शो करता है, केवल और केवल ऊष्मीय प्रभाव शो करता है, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव काम नहीं करते। तो चलिए इस बात को आगे लेके चलते हैं। ये इसका डेरिवेशन हम आपको एक दूसरे मेथड से समझा देते हैं, राइट है। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, उसमें थोड़ा सा आप सबको क्या आना चाहिए, बोलो क्या आना चाहिए सर, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और क्या, हाँ ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप लोगों को, इंटीग्रेशन का भी वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग देखिएगा, है ना, बहुत ज़रूरी वीडियो है, और मैं आशा करता हूँ कि इंटीग्रेशन आप लोगों से बनना चाहिए। नहीं बनता तो फिर आप लोगों को कोई तरीका नहीं है, है ना, फिर तब तो फिर ये देखने का कोई मतलब नहीं।
चलिए तो लेट्स डिराइव द, है ना। तो इसको आपको चाहूँ तो एक तरह से हाफ साइकिल का एक बात दिखा देता हूँ, पॉजिटिव का और एक बोलो क्या नेगेटिव का, और दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बोलो 0 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बहुत सिंपल से शॉर्टकट में समझाते हैं। हम जानते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, बोलो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर आप लोगों को कहना है कि मान लेते हैं किसी क्षण एट एनी इंस्टेंट लेट द करेंट इज कांस्टेंट, मान लेते हैं किसी क्षण जो है करंट का जो मान है वो क्या है नियत है, तो उस क्षण को कहते हैं dt, एट dt टाइम वो जो है आपका धारा क्या है कुछ क्षण के लिए नियत है। तो धारा नियत है तो आवेश भी नियत होगा, धारा नियत है तो बेटा आवेश भी नियत होता है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए I बराबर होता है डेल Q अपान टी, राइट है। तो यहाँ से Q बराबर निकालोगे तो I इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ I को I ही रहने देते हैं और T को लिख देते हैं dt, तो यहाँ बगल में आपका बोलो क्या dq। स्मॉल अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, सीधा सीधा हम आपसे कह रहे हैं कि अगर कुछ क्षण के लिए लिटिल अमाउंट के लिए धारा का मान क्या है नियत, तो आवेश का मान भी क्या है बोलो नियत। स्मॉल अमाउंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट है, इसलिए इसको आपको ध्यान देना। तो इसलिए हमने क्या निकाला dq बराबर हो गया I इंटू dt। अब औसत मान की बात करते हैं, तो अगर शब्द हो जाता है आधा चक्कर निकालना है, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए 0 से लेकर इतना जो टाइम पीरियड होता है वो t/2 होता है, इतना जो टाइम होता है t होता है। तो प्रथम अर्ध चक्र में पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 to t/2 रिटर्न होगा एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में t/2 से लेकर के t तक होगा। तो यहाँ से कोई आपको निकाले कि भैया आप लोग क्या करिए पहले चार्ज निकाल दीजिए, तो कोई बात नहीं, कुल औसत मतलब आपको कहना है प्रथम, हम मान लो एक पॉजिटिव हाफ का निकालते हैं, तो प्रथम अर्ध चक्र में यानी इंग्लिश में कहोगे इन द फर्स्ट हाफ साइकिल या पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो कुछ नहीं 0 से क्या करेंगे बोलो 0 से t/2 का लिमिट लेकर के I इंटू dt कर देंगे, तो ये आपका dq का इंटीग्रेशन क्यों हो जाएगा I इंटू dt हो जाएगा। जहाँ समस्या होगी बता दीजिएगा। I का मान हम उठा के यहाँ से पुट कर देते हैं, देखो बच्चों I का मान है I0 साइन ओमेगा टी, राइट है, और बगल में dt और ये आपका लिमिट हो गया 0 से t/2। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। I0 को बेटा हमने बाहर कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम होना चाहिए, साइन के इंटीग्रेशन कॉस होता है, जिस बच्चे को ना जानकारी हो तो बता दूं, साइन थीटा है, अगर ये डी थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका कॉस थीटा, लेकिन साइन क्या हो जाता है बोलो माइनस का, समझ गए। तो ठीक यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है साइन ओमेगा टी है, तब ओमेगा टी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का भी मैंने वीडियो बनाया है बेटा, जो फंक्शन का होता है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ओमेगा टी है, ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ क्या बच्चों ओमेगा टी डी टी, तो साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, ध्यान देना वाला, साइन ओमेगा टी का क्या हो गया कॉस ओमेगा टी। और लिमिट जो है, जैसे लिमिट अपन ने यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर देखो ओमेगा टी का दोबारा डिफ्रेंसिएशन होगा, तो जो दोबारा डिफ्रेंसिएशन होगा ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा, डी टी का कैंसिल होकर 1 हो गया, तो ओमेगा आ गया। ये जो कुछ भी है बेटा ये मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है, सबको मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है डिवाइड में आ जाता है, तो उस फार्मूले का यूज हम यहाँ कर लेते हैं, ध्यान देना वाला। तो शुरू किया जाए, साइन के इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया, बोलो क्या होता है, ये लिखा है पढ़ो, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड में ओमेगा, लिमिट लगाओगे 0 से t/2, ये लो लिमिट लगा दिया। लिमिट को कहते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसके बारे में चर्चा मैथमेटिक्स वाले टीचर से हो जाती है, हम भी थोड़ा सा वीडियो बनाए हैं उसमें समझ लीजिएगा। ओके, I0 डिवाइड बाय बच्चों ओमेगा, यहाँ पर आप चाहो तो ध्यान देना, अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, जैसे लिमिट है t/2, तो एक बार स्मॉल t के प्लेस में t/2 लिखना, इस बार एक बार t के प्लेस में 0 लिखना। ये मैंने ओमेगा को बाहर कर दिया, तो माइनस कॉस और ओमेगा को ओमेगा रहने दो, t के प्लेस में लिख दो t/2, कैपिटल t/2, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर फार्मूले में फिर माइनस है, अच्छा 2 माइनस आ गया, इसको हम समझाते हैं, तो कॉस और यहाँ टी प्लेस में 0 रख देते, 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। हाँ देखो बच्चों यहाँ माइनस का मतलब समझा देता हूँ, ये माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा और टी के प्लेस में अपर लिमिट लगा दिया, फिर फार्मूले के हिसाब से माइनस होता है तो माइनस लगा दिया, अब फिर यहाँ 0 रखा लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिया, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन ही है, माइनस बीच में लगता है, क्लियर है। ओके, का 0 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है बोलो प्लस होता है, तो इसका भी यूज कर लेते हैं, ध्यान से समझ रहा। चले तो ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट्स होगी तो बताइएगा टाइम को देखते हुए। तो ये बच्चों ध्यान दीजिए, Q इक्वल टू हो गया I0 अपान ओमेगा, अब क्या कर दो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो,
हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यूज आप सबको मालूम होना चाहिए 2 पाई डिवाइड बाई टी होता है, राइट है। तो यहाँ देखो माइनस कॉस, आगे देखो ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बताया आपने 2 पाई डिवाइड बाई टी और साथ में टी बाई 2, तो लिख दो टी बाई 2 और ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। काश जीरो की वैल्यू आप सबको मालूम होना चाहिए क्या होती है, काश जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, गुड राइट है, ये वैल्यू आप सबको मालूम होना चाहिए। देखो बच्चों टी से टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा, बचा क्या Q इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा। और यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ से देखो तो बच्चों यहाँ लिखा है माइनस कॉस, अब पढ़ो क्या लिखा है पाई, पाई का मान किसी बच्चे को मालूम है, यस सर, पाई का मान होता है बच्चों आपको बता दूँ 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू सबको मालूम होना चाहिए, बोलो कितना होती है -1, क्या होती है -1, और माइनस पहले से लगा है तो इसका मतलब आई जीरो अपान, अब चाहो तो इस ओमेगा के प्लेस में, ओमेगा के प्लेस में 2 पाई डिवाइड बाई टी भी लिख सकते हो, ओमेगा के प्लेस में 2 पाई डिवाइड बाय टी भी लिख सकते हो, तो कोई बात नहीं हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। ये देखो ना यहाँ से ऐसे आई नॉट है उतार दिया, यहाँ आई नॉट बाहर ले लिया, साइन का इंटीग्रेशन जिन बच्चों को जानते हो तो माइनस कॉस होता है, ओमेगा के साथ बाहर आ गया। फिर यहाँ पर क्या किया, एक बार अपर लिमिट लगा दी, एक बार क्या लगा दिया बच्चों लोअर लिमिट लगा दिया, ये टी को हम ऊपर ले जाएंगे कोई बात नहीं अभी बाद में। कॉस वैल्यू की मैंने बोला -1, तो -1 और माइनस माइनस क्या +1, कोई बात नहीं, ये टी ऊपर चला गया तो आई नॉट टी ऊपर और डिवाइड में क्या बच्चों 2 पाई, और यहाँ देखो 1 1 कितना 2, इस 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा आई नॉट और टी और डिवाइड में क्या आ गया बोलो पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। अच्छा अब जगह नहीं है यहाँ पर लिखते हैं, तो चार्ज के बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल, राइट है। तो बच्चों हाफ साइकिल में जो करंट की वैल्यू होती है, मान लो हम ए भी लिखते हैं, आई के बाद ए भी लिख दिया एवरेज वैल्यू, तो क्या होगा, करंट का फार्मूला हम सब जानते हैं चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए टाइम कितना लग रहा है, 0 से लेकर के यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, देखो बोलो ये लिखा है T/2, तो टाइम कितना लग रहा है बोलो T/2, राइट है, समझ गए होगे। अब चार्ज की वैल्यू देखो कितना है बोलो, तो चार्ज की वैल्यू है आई नॉट टी डिवाइड बाय पाई, और साथ में बच्चों कितना हो गया T/2, क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रहा होगा। तो ये T से T क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 2 कहाँ गया ऊपर हो गया, तो लो 2 आई नॉट डिवाइड में क्या हो गया पाई, तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द हाफ पॉजिटिव साइकिल। कहने का मतलब ये है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें आपका धारा का बोलो औसत मान आया, कितना मान आया, आई एवरेज बराबर 2 आई नॉट अपान क्या बच्चों पाई, एक मान। अब चाहो तो पाई का मान रख सकते हो, पाई का मान कितना है सर, पाई का मान होता है कितना होता है सबको मालूम है 0 पॉइंट, ध्यान देना शब्द सोचे होंगे, पाई का मान तो 3.14 होता है, मैं बोल रहा हूँ 1 अपान पाई, 1 अपान पाई, जैसे पाई का मान होता है सबको मालूम है 3.14, ठीक इसी तरह से एक पाई का मान रट दो 1 बाई का 0.318, ये रट लीजिए, तो 1 अपान पाई है लेकिन साथ में ऊपर में 2 है, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो करते बन जाएगा 18 दूनी 36 होता है, और 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 लिख दिया, लो भैया 18 दूनी 36 सही है करें, हाँ 3 दूनी 6 सही है, तो ये कितना आ गया 0.36 है ना, इसको आप चाहो तो इधर उधर कर सकते हो, गलत हो गया नहीं सही है, तो ये कितना हो गया बच्चों 0.63, आगे चाहो तो बढ़ता जाएगा तो 7, और बगल में आपने क्या लिखा बोलो आई नॉट, तो ये आप देख सकते हो क्योंकि वो वैल्यू आगे वैल्यू बड़ी होगी इसलिए 7 लिख दिया। तो इस प्रकार धारा का अर्ध चक्र में पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान चाहिए वाला रट लो 2 आई नॉट अपान पाई, और दूसरे वाले को या ये रट सकते हो 0.637 आई नॉट, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल इज कितना बोलो 2 अपान पाई नॉट टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी धारा का जो औसत मान है वो धारा के शिखर मान का 2 अपान पाई गुना होता है, या 0.637 टाइम्स होता है, ये धनात्मक मान है। अब बच्चों अगर इसी तरह से अगर आपको क्या कहा जाता, बात को समझाए फिर से समझाएं, देखो 1 मिनट के लिए बहुत जल्दी फिर समझा देता हूँ, टाइम को ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि डेरिवेशन समझने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। आपको क्या करना है, इसका पूरा औसत मान निकालना है, तो औसत मान निकालने के लिए मैं 2 तरीके से निकालना सिखा देता हूँ, या तो हम अगर पूरा मान निकालना चाहते हैं तो हम 0 से लेकर टी तक समाकलन कर सकते थे, 0 से टी, पहले मैं इसलिए आधा कर दिया हूँ कि 0 से टी का T/2 का दिखा देंगे तो आपको ये मालूम होगा कि प्रथम अर्धचक्र में मान कितना आता है, राइट है।
तो प्रथम अर्धचक्र के लिए हमने क्या किया, आई का इतना मान लिख दिया और फिर ये आवेश लिख दिया, और लेकिन मैंने उसमें एक कंडीशन बोला था, आप वीडियो देख सकते हो कि मैंने बोला था धारा का मान जो है कुछ क्षण के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए, dt टाइम के लिए कांस्टेंट है, तो आवेश भी कांस्टेंट है, राइट है। तो मैंने क्या किया, आवेश निकाल लिया प्रथम अर्धचक्र का, तो क्या लिया, कुछ नहीं, इसका हमने 0 से t/2 का लिमिट लेकर के समाकलन कर दिया। बच्चों इसको ध्यान दो, आई का कुछ नहीं, ये मान उठा के रख दिया, I0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन का समाकलन बच्चों क्या होता है, कॉस, माइनस के साथ, माइनस कॉस ओमेगा टी, जो दोबारा मैंने बोला ओमेगा टी है, तो टी का 1 हो जाए तो ओमेगा डिवाइड में आ गया, लिमिट लगा दी 0 से t/2। इस ओमेगा को गेट आउट कर दिया। अब क्या किया, इस टी के प्लेस में एक बार अपर लिमिट लगाया, इस टी के प्लेस में क्या लगाया, लोअर लिमिट, क्लियर है। अच्छा ध्यान देना, स्मॉल टी के प्लेस में कैपिटल t/2 लिख दिया और यहाँ पर इस टी के प्लेस में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर तुम सबको क्या करना है, इस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देना। देखो ओमेगा की वैल्यू 2π/t होता है, क्लियर है, हाँ क्लियर है, इसमें क्लियर है। इस ओमेगा के प्लेस में रख दिया, ये देखो 2π/t और आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, t/2, फिर माइनस माइनस क्या लिखा है बच्चों, प्लस, और cos 0 की वैल्यू क्या लिखा है बोलो, 1। ये बच्चा आप सब जानता है, इसलिए बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ये उठा के रख दिया। हाँ यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल हो गया, cos पाई की वैल्यू बच्चा जानता है -1 होता है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई +1 हो गया, 1 का 1 से जोड़ दिया तो 2 हो गया, इस 2 से काट डाला, खलास हो गया। और क्या बचा, ये बचा, बात समझ में आया। अच्छा ये ओमेगा कहाँ गया, तो ओमेगा का मान होता है 2π/t, बात चढ़ी। ये दिस इज द चार्ज इन फर्स्ट हाफ साइकिल। अब क्या किया, करंट निकाला, तो करंट के लिए सीधा फार्मूला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन टाइम में t/2 क्यों लिखे, क्योंकि आधा चक्कर का निकाल रहे हैं इसलिए t/2 निकालते। अगर पूरे चक्कर का निकालना होता तो क्या करते, t लिख देते, तो भी आंसर आता। यस बिल्कुल आता, हम दिखा देते हैं अभी डेरिवेशन करके, तो राइट है। अच्छा इसमें हमने इस q की वैल्यू ये जो उठाई थी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया, t से t कट गया, ओके 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर आ गया, अब बचा क्या, 2I0/π। आई थिंक ये लर्न हो गया, समझ गए। 1-2 बार वीडियो को कंटिन्यू करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा एक्चुअली स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ पढ़ाना है। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई पूछता कि सर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता, तो कोई बात नहीं, अब चलिए हम नेगेटिव हाफ साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ आप प्रथम अर्धचक्र पर क्या करेंगे, द्वितीय अर्धचक्र। देखो बच्चों ध्यान से समझना, द्वितीय अर्धचक्र या इसको नेगेटिव साइकिल भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर लिमिट बदल जाएगी, t/2 से t। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो 0 ने लिख के यहाँ लिख दिया t/2 से t, ध्यान देना। तो यहाँ तक तो यही रहेगा, सिर्फ लिमिट बदल रही है। बच्चों ध्यान से समझिए। तो ये देखो मैं क्या चीज़ चेंज कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने जो चेंज कर रहा हूँ वो दिखा देता हूँ। इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। हाँ देखो आप सब बता सकते हो, सर नीचे है t/2, यहाँ है t, यहाँ है t/2, यहाँ है t, क्लियर है। ये तो बाकी समाकलन वही है जो ऐसा था, कुछ नहीं। मैंने इस t के प्लेस में क्या पुट कर दूँ बच्चों, कैपिटल T, वेरी गुड। देखा ये बच्चे हैं, तो t के प्लेस में लिख दिया कैपिटल T, ओके। और अपर लिमिट माइनस क्या लगाओगे, लोअर लिमिट, तो इस t के प्लेस में t/2 लिखोगे, अब 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा, इस t के प्लेस में लिख दिया t/2। मेरी बात चढ़ी, यस सर। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, हो सकता है जल्दी में समझ में ना आ रहा हो सकता है बहुत सारे बच्चे जल्द समझ नहीं पाते, है ना। लेकिन लिमिट को बढ़ाइए, क्योंकि आप 12th लेवल में हो तो स्टैंडर्ड इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो बच्चों I0 बाहर आ गया, साइन का समाकलन हो गया -cos डिवाइडेड बाय ओमेगा। इस t के प्लेस में अपर लिमिट t है, ये देखो t है कैपिटल T, माइनस लगा दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये माइनस क्वेश्चन में था। और इस t के प्लेस में t/2 लिख दिया और ओमेगा लिख दिया। कोई दिक्कत, हाँ उधर मिटाना पड़ जाएगा क्योंकि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ। मैं सोच रहा था इसी में काम चला देता, कोई बात नहीं। उधर वाला इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि वो काम आ जाएगा, बच्चा समझदार है। ये देखो बच्चों, q अपान क्या बोलो, q इज इक्वल टू, देखो I0 अपान क्या है, ओमेगा है। हाँ देखो अब बेटा ओमेगा के प्लेस में हमने अभी 2 मिनट पहले बताया ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, हम बार बार बता रहे हैं कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। आँख कान खोले रखो, क्योंकि वीडियो ऐसे चालू कर देने से कोई कमाल नहीं हो जाता, वीडियो चालू करने से कोई कमाल नहीं हो जाता। और अच्छा ना पढ़ने वाला किताब खोल करके धनवान नहीं हो जाता। बहुत गलत डायलॉग था, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। माइनस हो गया है ना, तो ये देखो -cos, बच्चों ये देखो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 2π/t। देखा मैंने वैल्यू पुट कर दिया। कमेंट में देखिएगा कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, अरे सर की आदत है, माइनस माइनस क्या है, प्लस है। cos ओमेगा की वैल्यू पुट करो, जल्दी बोलो, cos, सर ओमेगा की वैल्यू तो ये है,
2 पाई डिवाइड बाई टी, और आगे बात क्या है बोलो, आगे इसको मिटाने पड़ जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लिख देंगे, दोबारा लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई बोलो t/2। चलो इधर से दिखते हैं, शायद न दिख रहा होगा सर, सब पूरा कवर के लिए। हाँ चलो देखो क्या कुछ कट रहा है, यस सर बहुत सारी चीज़ें कट रही, देखो तो ये टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है, यस सर क्या कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है, तो Q0/ओमेगा हो गया। हाँ बोलो माइनस कॉस, यहाँ क्या बचा 2 पाई, दिख गया, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा बोलो कॉस पाई, आ गया। चलो इसके बाद इसको तो मिटा ही दें, क्योंकि कहोगे सर उसी में सब काम चला रहे हैं, काम चलाना भी एक कला है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो तो ध्यान दो, जो आपके पास अप्लायंसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उसका कम से कम यूटिलाइज कीजिए। देख बच्चा माइनस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई बोले तो 360, अरे वाह 360, कॉस 360 बोले तो कॉस 0 की वैल्यू बोले तो 1, तो इसकी वैल्यू 1, लेकिन इसके पहले क्या है माइनस, ध्यान देना कोई बच्चा नहीं सुन रहा, cos 2 पाई की वैल्यू 1, पहले लगा है माइनस तो -1, प्लस cos पाई की वैल्यू मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था -1, तो इसकी वैल्यू हो गई -1, राइट। जिन बच्चों को ना जानते हो तो पाई मतलब 180, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, cos 360 डिग्री का 1, लेकिन पहले लिखा था माइनस साइन प्लस से गुणा हुआ तो -1 और -1 जुड़ के -2 हो गया, तो -2, और आगे देखो I0 डिवाइड में क्या बच्चों ओमेगा, आप चाहो तो ओमेगा की वैल्यू रख दो, ओमेगा की वैल्यू ये लिखा पढ़ो कितना है, ओमेगा की वैल्यू बोलो, तो ये देखो क्या हो गया, जगह नहीं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा क्या, देख लेना, वीडियो में नहीं दिख रहा है तो शब्द सुन लेना, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो बच्चों ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, टी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, काट डाला, यस सर, क्या बच गया, ये आपका ऊपर चला गया, तो -I0 और टी और डिवाइड बाय पाई, समझिए। तो देखो ध्यान से देखो, हम लोगों ने कहाँ तक मान निकाला, हम लोगों ने मान निकाला Q बराबर हो गया -I0 T अपन क्या पाई, बात समझ में आया भाई। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है अगर आप ध्यान न दीजिए तो वहाँ जगह नहीं है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इधर दिख दे, इधर लिख देते हैं। चल बच्चा यहाँ देखते हैं, तो देखो ध्यान दीजिएगा, आई एवरेज बराबर होता है क्या बोलो Q डिवाइड बाय T, तो टाइम कितना लगा सर T/2 लगा, कितना लगा T/2 लगा। Q का मान देख लो बच्चों -I0, मुझसे बोलो -I0 T, और साथ में क्या है बच्चों पाई, और इसमें देखो डिवाइड में T/2, T से T क्या हो गया खलास, ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो -2I0 डिवाइड में पाई, देख लो भाई आई एवरेज का मान, समझ गए होगे, तो वही मान है, ध्यान दीजिए, वहाँ माइनस था, यहाँ क्या है बोलो प्लस है, तो इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब हमने समझा कि धारा का जो औसत मान है प्रथम अर्धचक्र में धनात्मक, द्वितीय अर्धचक्र में ऋणात्मक, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया 0, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार धारा का हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों मान निकाल सकते हैं, अर्धचक्र में और बोलो क्या द्वितीय अर्धचक्र में। कहानी क्लियर है, कोई डाउट से तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं। यहाँ से आप देखिए T से T/2 की लिमिट लिया था, T/2 से T की लिमिट लिया है, यहाँ पर देख लो है ना, कोई समस्या नहीं। इस ओमेगा की वैल्यू रख दिया 2 पाई टी, यहाँ 2 पाई बाई टी कैंसिल हो गया, cos 2 पाई बचा, यहाँ cos पाई बचा। 2 पाई का मान का 0 बोला जा सकता है, 1 होता है, यहाँ -1 होता है, ये माइनस पहले था इसलिए जुड़ गया। कहानी आ गई, समझ गए होगे। इस ओमेगा का मान उठा के रख दिया है, ओमेगा का मान 2 पाई अपन टी रख दिया है, तो -I0 T है। जिस बच्चे को ना समझ में आ रहा हो तो I0 लिखा है, हाँ बहुत गिना लिखते हैं, कोई बात नहीं। I0 T अपन पाई, अब Q का मान आ गया तो धारा का मान होता है Q/T, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, T कहानी है। तो ध्यान दीजिएगा, धारा का औसत मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इसी तरह से अगर कोई पूछ देता है कि सर एक अलग से टॉपिक समझाते हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बहुत सारे बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, सर धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाल के दिखाइए, क्योंकि उनको एक समस्या ये हो जाती है कि वर्गमूल निकालते नहीं बनता है ना, और एक शब्द सीधा सीधा बताते हैं, समाकलन बहुत ज़रूरी है, समाकलन बहुत ज़रूरी है। चले तो चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग नया टॉपिक अब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलो, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य
मूल मान, राइट है। अंग्रेजी में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। देखो धारा का वर्ग मध्य मूल मान निकालने की जरूरत है, क्योंकि धारा का औसत मान शून्य हो जाता है। तो धारा का जब औसत मान शून्य हो जाता है तो वर्ग मध्य मूल मान इसका एक एवरेज वैल्यू देता है। इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, सिंपल वही फार्मूला है बच्चों। आई इक्वल टू लिखोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट है। अब धारा का जब वर्ग माध्य मूल निकालोगे तो वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। लेकिन शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि मैं आपसे बात को वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। धारा का वर्ग, तो धारा का क्या किया? वर्ग, राइट है। फिर क्या निकालेंगे? माध्य। तो माध्य का मतलब है पूरे को जोड़ डालेंगे 0 से लेकर टी तक, और यहाँ पर ये dt लगा दिया। फिर क्या करेंगे? माध्य के बाद मीन है, तो माध्य पूरा ये नहीं होता, जोड़ने के बाद दी गई संख्या से भाग। तो कुल भाग किससे करेंगे? आवर्तकाल से, समय से, क्योंकि एक पूरे चक्कर में समय कितना लगता है? t। तो ये तो हो गया वर्ग, फिर ये हो गया माध्य। अब मोल निकालना था अंडर रूट। अंडर रूट न करके इस साइड में मैंने स्क्वायर लगा दिया। शब्द को ध्यान देना, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो इस तरह से धारा का क्या निकलेगा? वर्ग माध्य मूल मान। ध्यान दीजिएगा, इसका वीडियो में आप बहुत सीरियस होकर समझना। पहले आई का मान रखोगे तो ये मान है I0 साइन ओमेगा टी। बाहर लगा है स्क्वायर बच्चों, तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर। बगल में dt लिखा है, और ये t को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये लिमिट है और 1/t है। ये देखना, ये बोर्ड गड़बड़ है, ये ना सोचना कुछ लिखा है, बोर्ड में गड़बड़ी है। 0 से t लिमिट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। I/t को बाहर कर दिया, I0 को भी बाहर कर दिया। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा। लिमिट हो गया 0 से t, और आगे देखो साइन का क्या हो गया? स्क्वायर ओमेगा टी dt। बेटा साइन का स्क्वायर का डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो हम लोग एक त्रिक्रम पढ़ाते हैं। त्रिक्रम विधि है बच्चा कि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, 3 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसका आपको ध्यान समझिए। तो यहाँ चूँकि साइन का स्क्वायर है, यहाँ साइन का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, तीसरा वाला फार्मूला यूज किया जा सकता है। तो बच्चों इसको इधर लाइए, ध्यान देना वाला। तो जब इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये उधर गया तो माइनस में हो गया, -2 cos थीटा। ये साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, तो बच्चों ये जो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, तो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड में क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हम क्या करें? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चूंकि जगह नहीं है तो मिटाते हैं। वीडियो में तो सब कुछ आ जाएगा, हमारे पास जगह नहीं तो काम आ गया। तो ये वीडियो हमको आपको पॉज करके लिख लेना है। अब आगे हम इसका काम का फायदा ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर I स्क्वायर RMS दिस विल बी इक्वल टू I0 स्क्वायर डिवाइड बाई टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू t। साइन के प्लेस में अभी बताया मैंने क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा था, तो थीटा के प्लेस में यहाँ बच्चों ओमेगा टी है, और ध्यान देना डिवाइड बाय 2 होता है। ध्यान देना स्क्वायर नहीं है, कुछ बच्चे स्क्वायर भी लगा देते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में मिस्टेक कर देते हो आप लोग। स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 2 को कांस्टेंट है, गेट आउट कर दीजिए, लीजिए I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को गेट आउट कर दिया। लिमिट ध्यान दीजिए 1 है, 1 का इंटीग्रेशन फंक्शन में मैंने पढ़ाया था, फंक्शन ऑफ फंक्शन। टी है तो टी होगा, dx है तो x होगा, dy है तो y होगा, dz है तो z होगा। अरे सर dx है तो इसका x होता है, dy है तो y होता है, dz है तो z है, यहाँ dt है तो क्या होगा? t होगा, तो यहाँ t आ गया। शब्दों को ध्यान देना। फिर माइनस cos का इंटीग्रेशन सिंपल है, साइन होता है। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है 2 ओमेगा टी, ध्यान देना वाला। तो मैंने बोला जो कोई भी फंक्शन ऑफ फंक्शन में तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आता है। तो यहाँ पर ध्यान दो 2 ओमेगा मल्टीप्लाई में है तो 2 ओमेगा डिवाइड में आ गया। लिमिट लगा दो बच्चा 0 से t। लाइट गोल हो गई बच्चों, तो बड़ी समस्या है, ध्यान से समझ सकते हैं, देखना पड़ेगा। देख लेते हैं, अगर लाइट गोल हो गई तो आपके वीडियो में कैसा आता है चेक कर लेना, है ना। एक बार टी के प्लेस में अपर लिमिट लगाओ, माइनस टी के प्लेस में लोअर लिमिट लगाओ, ध्यान से देख लेना कैसा चलता है वीडियो, फिर बताना हम लोगों को। टी के प्लेस में अपर लिमिट माइनस लगा के टी के प्लेस में 0, और इस पूरे के डिवाइड में बच्चों क्या 2 ओमेगा।
हाँ टी, यहाँ टी में जीरो माइनस करो टी आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो जीरो को हटा दोगे तो जी वही आएगा साइन। अब देखो 2 ओमेगा के प्लेस में हो जाएगा, हमने पहले बताया 2 पाई डिवाइड में टी, और पड़ोसी में देखो ओमेगा के प्लेस में 2 पाई अपन टी और साथ में टी, और ये जीरो छोड़ दिया और होल अपान क्या बच्चों 2 ओमेगा। आई नॉट का स्क्वायर रहने दो, साइथ में 2t है, लिमिट में यहाँ t रहने दीजिए। ध्यान दो ये t से t क्या हो गया बच्चों कट गया। अब यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 पाई, तो माइनस साइन 4 पाई 4 पाई और डिवाइड में क्या बच्चों 2 ओमेगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 360 की वैल्यू जीरो होती है। मतलब जो 0 और 360 ऐसे आप 720 चलो तो 360 को 2 पाई लिखते हैं, 360 को 2 पाई लिखते हैं, ऐसे वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखिए है ना, मैं देखता हूँ शायद लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है। हाँ लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, बहुत समस्या है, तो आई थिंक अगर कम हो गई तो नहीं, इससे क्लियरेंस नहीं होगा तो भी समझ लीजिएगा है ना, थोड़ा समझिएगा। तो लाइट गोल हो गई तो इसलिए समस्याओं के साथ समाधान करना पड़ता है, यही तो जीवन है। तो बच्चों यहाँ से साइन 4 पाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो होती है, पता है ना मैंने, तो जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री मतलब 2 पाई का जो मल्टीपल है उसमें साइन की वैल्यू जीरो होती है, क्लियर है। तो इसमें इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब बचेगा टी, तो क्या मिला हमें, वहाँ जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ लिख देता हूँ आई स्क्वायर आर एम एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी आई नॉट का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा डिवाइड में 2t, और टी ये वैल्यू पूरा जीरो हो गई, क्लियर है। मैंने बताया ना ये साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो होती है। अच्छा अब t में जीरो माइनस करो t आएगा, और इस t से t क्या हो गया, इस t से t कैंसिल हो गया, तो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गया, तो ये आई स्क्वायर आर एम एस हो गया। स्क्वायर हटाते हो तो इधर अंडर रूट लगता है, ध्यान देना वाला, आई स्क्वायर में आई, तो ये अंडर रूट आ गया, आई नॉट अपान क्या बच्चों √2, राइट। अब चूंकि लाइट गोल हो गई तो हम इतने में ही वीडियो बना करके छोड़ देते हैं। हाँ मैं आप सबको ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो धारा का ये तुम्हारा वर्ग माध्य मूल मान है, इसे आभासी मान भी कहते हैं, अंग्रेजी में वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। तो इफेक्टिव वैल्यू वर्चुअल वैल्यू आप आई अल्टरनेटिव करंट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स, अगर √2 को आप ऊपर नीचे रेशनलाइज करो तो ये तुम्हारा 0.707 होता है। तो धारा का जो ये औसत मान है, सॉरी IRMS मान है, और ये इसको आभासी मान कहते हैं, 1/√2 गुना होता है या 0.707 टाइम्स होता है, यानी 0.707 गुना होता है। तो लाइट गोल होने के कारण बस इतना पढ़ा रहे हैं है ना। वीडियो आप लोग पढ़िएगा, जो डाउट होगी तो बताइएगा। ओके टेक केयर।